हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग। दिस इज शांतनु, योर रीजनिंग मेंटोर। आज के सेशन में आपका फिर से एक बार मैं स्वागत करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। एग्जाम बिल्कुल सर पे आ चुका है और बिल्कुल टेंशन होगा, लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है। मुझे पता है कि आप किस चीज पे आप काम करेंगे तो आप ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। वो किस चीज की बात करूं मैं, तो वो क्या है, आपका रीजनिंग सेक्शन है। क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश जनरली हमारी वीक होती है, वहां पे उतना कॉन्फिडेंट बन नहीं पाता, लेकिन रीजनिंग आपको पूरे पूरे नंबर दिला देती है। इसलिए इस पे ज्यादा फोकस करेंगे और अगर आपने 35 के 35 क्वेश्चन बना दिए तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं किसमें, सिलेक्शन होने में, प्रीलिम्स क्वालिफाई करने में। तो अच्छी बात यह है, समझने वाली बात यहां पर यह है ये आप जो यहां पे करने जा रहे हैं ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो भाई आज का सेशन में शुरू करूं उसके पहले अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको देता है हमेशा से फ्री और क्वालिटी एजुकेशन जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो भाई सेशन को शेयर कर दो, लोगों तक बता दो कि मैं आपको एग्जाम तक रेगुलर बेसिस पे मॉक देता रहूंगा। डेली एक मॉक आपको मिलने वाला है और उस मॉक को आप जरूर दीजिए रीजनिंग का, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि रीजनिंग आपको बहुत अच्छा स्कोर करा सकती है, आपके एग्जाम में सिलेक्शन में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है। ठीक है ना, तो जरा देखते हैं आज के सेशन में आपके कितने स्कोर आते हैं। कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखिएगा और अगर किसी क्वेश्चन में फिर से डाउट हो तो वो भी मुझे बताइएगा, या और कोई डाउट हो एग्जाम के रिगार्डिंग तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं आपको डिटेल में सारी चीजें समझाने वाला हूं। ठीक है ना। मॉक नंबर 3 है भाई। मॉक 2 अगर आपने नहीं देखा, 1 एंड 2, तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आपको जैसा कि पता होगा कि सारे सेक्शंस जो हैं वो कितने कितने मार्क्स के यहाँ पे आएंगे दिख रहा होगा। हमें टारगेट करना है ये पूरे 35 नंबर, और इस बार याद रखना है कि आपको पूरा टारगेट करना 80 नंबर तक तो आप जाना चाहेंगे। 80 मार्क्स जाने के लिए इस 35 का बहुत बड़ा रोल अदा आएगा। अगर मान लो 35 ये कर लिया आपने और एप्टीट्यूड में आपने 30 मार्क्स कर लिए तो आप सीधे 65 पे पहुंचते हैं और 15 नंबर में आप 80 पे पहुंच जाएंगे। कहाँ पे, इंग्लिश में। तो बहुत सही तरीके से अप्रोच लेके चलिए, आपको ये 35 तो पूरा लेके आना। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ये देखिए एक बहुत अच्छी सी पजल है, सिंपल लेवल की पजल है, क्लर्क लेवल की पजल है। तो इस पजल को हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको टाइम दूंगा और ये जो टाइम होगा वो 1 मिनट 10 सेकंड का होगा, है ना। 1 मिनट 10 सेकंड का वो टाइम होगा और ये टाइम शुरू होता है आपका अब। ध्यान से देखिए और सबसे जरूरी चीज है कि इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है वो जरा समझने की कोशिश करिए। इसको बनाइए जरा, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। चलिए भाई, टाइम अप हो चुका है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जरा देखो। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं जिसमें आपको दिक्कत जाए, जिसमें आपको दिक्कत होनी चाहिए। देखो मैं बनाने की कोशिश करूंगा। 8 बंदे हैं जो कि क्या है, एक स्क्वायर टेबल के चारों तरफ बैठे हैं। ऐसी कहानी कुछ है इसमें कि 4 कॉर्नर पे हैं, 4 बीच में बैठे हैं। ठीक है। आगे बोला गया जो बीच में बैठे हैं वो कहां देख रहे हैं, बाहर की तरफ, और जो कॉर्नर वाले हैं, ठीक है, वो कहां देखेंगे, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ देखेंगे। ठीक है ना। मतलब कॉर्नर वाले सेंटर फेसिंग है, बीच वाले बाहर है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन को करना अगर हो तो कैसे करोगे, देखो ध्यान से। ये देखो, ये कॉर्नर वाले हैं, ये बीच वाले। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए बच्चों तो हमेशा ध्यान रखना, हमेशा क्या आपको पता भी होगा कि ये क्वेश्चन एक नहीं 2 डायग्राम से ही सॉल्व होता है। सिंगल डायग्राम से कभी सॉल्व नहीं होता, क्योंकि जब सिंगल डायग्राम से आप सॉल्व करते हैं तो आप बहुत अच्छे तरीके से चीजें जो हैं वो नहीं कर पाएंगे। बीच वाले लोग बेटा बाहर देख रहे हैं, कॉर्नर वाले अंदर देख रहे हैं। ठीक है, आगे देखो। सबसे पहले क्या बोला गया, सबसे पहले इसमें क्या बोला गया, सबसे पहले शुरुआत की जो फर्स्ट लाइन थी वो क्वेश्चन ने क्या बोली, जरा वो चेक कर लेते हैं। देखो भाई, शुरुआत की जो फर्स्ट लाइन है ना वो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए क्या है कि जो एल नाम का इंसान है, एल थर्ड लेफ्ट है किसके, एम के।
एल जो है ना वो थर्ड लेफ्ट है किसके, एम के, और एस इमीडिएटली लेफ्ट है पी के, और पी के बारे में बोला गया कि वो इमीडिएट नेबर है एल का। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन में देखो तो हमें कहीं से शुरुआत करने के लिए मौका अभी तक नहीं समझ में आ रहा, तो एक काम करेंगे, एल इज थर्ड लेफ्ट ऑफ एम, तो हमेशा सबसे पहले सेकंड पर्सन को बिठाते हैं, तो पहले कौन बैठेगा, एम बैठ जाएगा। अगर एम की बात करें, एम अगर बैठ जाएगा तो एम कहां बैठेगा, ध्यान रखना, अगर कोई अंदर देखता है, जनरली अंदर देखता है तो उसको नीचे से बिठाते हैं, कोई बाहर देखता है तो उसको ऊपर से बिठाते हैं। तो आप पाओगे कि जो ऊपर देखने वालों की बात करें तो सबसे ऊपर में जो बंदा है वो बाहर देख रहा है, ठीक है, और कॉर्नर में जो बैठे हैं वो अंदर देख रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन में एम अगर अंदर की तरफ देखेगा तो उसको नीचे में से कहीं एक जगह बिठा दो, और अगर बाहर देखेगा तो एम को ऊपर बिठा दो। तो एक केस में ऐसा करते हैं, इसमें एम को ऊपर बिठा देते हैं, यानी एम कहां देख रहा है बेटा, बाहर, और इस वाले केस में एम को नीचे बिठा देते हैं, मतलब कहां देख रहा है, अंदर। आप इधर भी बिठा सकते थे, इधर भी बिठा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एम अगर आ गया तो उसका राइट लेफ्ट क्लियर हो जाएगा, एम के लेफ्ट थर्ड में, तो एम का लेफ्ट, आपका लेफ्ट, 1 2 3, यहां पे कौन आ जाएगा, एल आ जाएगा। यहां देखो एम के लेफ्ट 1 2 3 पे कौन आ जाएगा, यहां पे एल आ जाएगा। आगे जरा देखते हैं इसमें, ठीक है, एस जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है किसके, पी के। अब ये लाइन हमने बना ली बेटा, एस पी के जस्ट लेफ्ट में, मुझे ये चीज नहीं पता है तो उसको मैं क्या करूंगा, अलग से लिखूंगा, पी के जस्ट लेफ्ट में कौन आएगा, एस आ जाएगा। ऐसा कुछ लेफ्ट हो जाएगा, जो चीज नहीं बने उसको हमेशा अलग से लिखा करो। आगे क्या बोला गया, हु मतलब किसकी बात हो रही बेटा, पी की बात हो रही। हु मतलब किसकी बात हो रही, पी की, यानी जो पी है ना वो किसका इमीडिएट नेबर है, किसका, एल का। अब मुझे नहीं पता इसमें पी और एल कहां पे, तो ठीक है ना, लेकिन एल यहां दिख रहा है मुझे, तो एल का नेबर पी अगर होना है तो कहां हो सकता है, देखो ध्यान से भाई, अगर मैं एल का नेबर पी को करूं तो पी अगर यहां आता है सपोज, तो भाई पी के जस्ट बाएं तरफ एस आना चाहिए, तो पी का जस्ट बाएं ये होगा, तो यहां पे तो एल हो नहीं पाएगा, एस नहीं हो पाएगा, इसका मतलब पी यहां आएगा, और पी के जस्ट बाएं तरफ कौन आ जाएगा, एस आ जाएगा यहां पे। ध्यान से देखना जरा, पी अगर अंदर बाहर देख रहा है तो उसका बायां हाथ इधर ही हो जाएगा, उसमें आ जाओ, इसमें आ जाओ बेटा। पी अगर यहां करूं मैं तो उसका बायां हाथ एस यहां हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों केस हमारे बिल्कुल बहुत ही सटीक तरीके से चल रहे हैं। आगे देखो, के और जे जो है बेटा डायगोनल ऑपोजिट है, मतलब हमेशा तिरछे पे होंगे। कौन कौन, के और जे, तो के और जे अगर डायगोनल ऑपोजिट हैं तो जरा देखो ध्यान से, के और जे कहां आ सकते हैं, अभी मुझे इसका कुछ पता नहीं है, ठीक है, के और जे कहां आ सकते हैं डायगोनल ऑपोजिट में, देखो यहां पे एक जगह बनती है, एक ये बनती है, ठीक है, इसके अलावा इसमें देखो यहां पे बनती है, और के और जे की जगह यहां दिख रही मुझे, तो इसमें तो कहीं के और जे की जगह दिख नहीं रही मुझे, यहां हो नहीं सकते, यहां हो नहीं सकते, मतलब ये वाला केस हमारा गलत हो जाएगा। तो के और जे की बात करें तो इसमें यहीं आ जाएगा, के अगर यहां करें तो जे यहां आ जाएगा, अगर के को यहां करें तो जे यहां आ जाएगा, मतलब ये वाला डायग्राम बिल्कुल सही है बेटा। आगे देखो, आर जो है ना सेकंड लेफ्ट है किसके, क्यू के, क्यू के लेफ्ट सेकंड पे कौन आएगा, आर, तो यानी क्यू अगर यहां है तो उसके लेफ्ट सेकंड पे आर यहां आ जाएगा। क्वेश्चन डन हो चुका है। और क्यू के बारे में बोला गया, क्यू जो है वो के का पड़ोसी है, इसका मतलब यहां पे कौन आ जाएगा बेटा, के आ जाएगा, यहां पे तुम्हारा के आ जाएगा, और यहां पे कौन आ जाएगा, जे। के जो है वो क्यू का पड़ोसी है। तो क्वेश्चन हमारा इस तरह से सॉल्व हो गया। ये वाला केस हमारा देखो रॉन्ग है, दो केस से जाओगे ना तो एक केस अगर गलत होगा तो उस समय ऑन द स्पॉट आपका दूसरा केस रेडी होगा आपके लिए, ठीक है, रेडी होगा। चलो देखो जरा सा, चार एक जैसे हैं, कोई एक है जो अलग है, जो अलग है वो हमारा आंसर होगा एस एल आर एम क्यू। देखो जरा सा, एस एल बाहर देख रहे हैं, आर बाहर देख रहा, एम अंदर देख रहा, क्यू बाहर देख रहा, तो कौन आएगा इसका आंसर, एम आ जाएगा, क्योंकि बाकी सारे बाहर देख रहे हैं, एम जो है वो कहां देख रहा है, अंदर की तरफ देख रहा है। ठीक है भाई, नेक्स्ट आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या था, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट ऑपोजिट टू आर। भाई साहब आर का ऑपोजिट कौन है, तो आर के जस्ट ऑपोजिट में कौन आ रहा है भाई, कौन आ रहा, एल आ जाएगा। आर के ठीक सामने कौन है, एल है, तो आंसर आएगा इसका एल। ठीक है, आर के विपरीत कौन बैठा है, फेस की बात नहीं कर रहा, सामने बैठा कौन है पूछा गया। आगे देखो, हाउ मेनी मैक्सिमम पर्सन कैन सिट बिटवीन पी एंड जे। पी और जे के बीच में कितने लोग ज्यादा से ज्यादा बैठ सकते हैं, तो पी यहाँ पे, जे यहाँ पे, ये तो कम से कम हो जाएंगे। ये देख लो जरा सा इधर से, तो 1 2 3 4 5, आंसर क्या आएगा इसका, 5 आ जाएगा बेटा। ठीक है, पी और जे के बीच में मैक्सिमम कितने लोग बैठ सकते हैं, तो आप कहोगे सर 5 लोग हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। आगे देखें, क्वेश्चन कुछ चेंज है क्या, हाँ जी बिल्कुल क्वेश्चन चेंज हो गया। मतलब हमसे कहा जाए कि 3 क्वेश्चन उस छोटे से क्वेश्चन से पूछे गए थे जिसका आंसर आपने आराम से दे दिया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ये वाला हो गया था ना भाई, हाँ। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, पहले अच्छे से पढ़ो। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा, अच्छे से आप पढ़ दो इस क्वेश्चन को और जरा बनाने की कोशिश करो। टाइमर स्टार्ट हो चुका है बेटा, देखो जरा, टाइमर स्टार्ट हो चुका है, देखो जरा।
चलो भाई 6 सेकेंड का टाइम आपके पास है और इस 6 सेकेंड का टाइम हो चुका है। अब देखो क्वेश्चन ने क्या, एग्जामिनर आपसे क्या कहना क्या चाह रहा है, एग्जामिनर आपसे कहना ये चाह रहा कि कोई संख्या है ये वाली, इसके सभी नंबर्स को लेफ्ट से राइट में अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, जरा सारे नंबर्स उठाओ जरा, यहां पे क्या था 7 6 3 9, ठीक है, 4 2 5 और 8। अगर इनके सारे नंबर को लेफ्ट से राइट में अरेंज कर दूं, ठीक है, वो भी डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, ठीक है, पहले कर लेते जरा सा लेफ्ट से राइट, अच्छा डिसेंडिंग ऑर्डर बड़े से, तो 8 7 6, माफी चाहूंगा यहां से 9 होगा ना पहले, ये देखो 9 8 7 6 5 4 3 और 2, ठीक है, अगर ऐसा कर दें, ठीक है, उसके बाद देखो पकड़ो यहां पे, देन पोजीशन ऑफ फर्स्ट डिजिट एंड सेकंड डिजिट ऑफ द नंबर्स आर इंटरचेंज, ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड डिजिट को इंटरचेंज करें, थर्ड और फोर्थ को, और आगे भी ऐसे ही करते चलें, ठीक है ना। तो जरा कर देते हैं बेटा इसको, रुक जाओ, ये देखो, तो ये ऐसे चेंज कर देंगे तो यहाँ पे 8 होगा, यहाँ 9 हो जाएगा, इनको आपस में चेंज करेंगे 6 और 7, इनको आपस में चेंज करेंगे 4 5, इनको आपस में चेंज करेंगे 2 3, ठीक है। अब आगे देखो क्या था इसमें, then what will be the sum of fourth and fifth digit from left end of the number thus form after rearrangement, मतलब चौथे और पांचवें डिजिट जो है लेफ्ट से, चौथा और पांचवा डिजिट लेफ्ट से कौन सा होगा, 1 2 3 4, चौथा और पांचवा डिजिट, यानी इनका अगर हम सम कर दें तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो आंसर क्या आएगा इसका बेटा 11, जो कि ऑप्शन में आपके मौजूद है। मतलब 3 स्टेप में क्वेश्चन था हमारा और इसको हम ऐसे कर देंगे। ये क्वेश्चन आपका और जल्दी भी सॉल्व हो सकता था, और जल्दी भी समझिए कि ये वाला स्टेप नहीं भी लिखते तो भी आप स्मार्टली अगर इसी में देख लेते कि चौथा और पांचवा, तो 1 2 3 4, अगर ये चौथा है तो इसकी जगह पे जाहिर सी बात है 7 आ जाएगा, क्योंकि ये समझना ध्यान से इधर आ जाएगा और ये इस साइड आ जाएगा। चौथा और पांचवा जाहिर सी बात है कि ये 5 इधर आएगा तो 4 ही तो इधर आएगा, तो आप चाहते तो इनडायरेक्टली इन दोनों को ऊपर ही जोड़ देते, लेकिन ठीक है एक स्टेप आप नीचे भी चले गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है भाई, जरा देखते हैं। यहाँ पर ये सिलोगिज्म के क्वेश्चंस हैं, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं भाई, 2 कंक्लूजन्स के क्वेश्चन हैं, इनको देख लीजिए, इनको समझ लीजिए और इनको बता दीजिए। 20 सेकेंड्स का टाइम आपके पास है और इस 20 सेकेंड में इस क्वेश्चन को आपको उड़ाना है। चलो उड़ाओ जरा सा। देखो अब समझना, ओनली अ फ्यू रेड इज ब्लू, ठीक है, रेड का केवल कुछ पार्ट किसके अंदर आएगा, ब्लू के अंदर आएगा। ओनली अ फ्यू बोला गया मतलब ऐसे कर लेंगे, ठीक है ना। सम ब्लैक इज ब्लू, ठीक है, सम जो ब्लैक है ना वो ब्लू है, यानी ब्लैक का कुछ पार्ट जो है किसके अंदर आएगा, ब्लू के अंदर आएगा। तो ये देखो ब्लैक ब्लैक, ठीक है, का कुछ पार्ट ब्लू के अंदर आएगा, सिंपल सम है। ओनली ब्लू इज पिंक, अच्छा ओनली ब्लू इज पिंक का अगर डायग्राम बनाओगे तो इसका मतलब सारे पिंक किसके अंदर आ जाएंगे बेटा, ब्लू के अंदर आएंगे। ये देखो ओनली लग गया इसके अंदर पिंक के, तो इसको मैंने ऐसे कर लिया, ठीक है ना। अब पहला क्वेश्चन, पहला सॉरी पहला क्वेश्चन बेटा ये है कि ऑल रेड कैन बी ब्लू, सारे रेड ब्लू हो सकते हैं, ऑल रेड कैन बी ब्लू। जरा सोचो, ये रेड है ब्लू है ना बेटा, ये ब्लू है, ये क्या पॉसिबिलिटी बनाएगी, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर। ध्यान रखना, ओनली अ फ्यू जिसके साथ लगा है वो बंदा, ओनली अ फ्यू जिसके साथ लगा है वो बंदा अपने बगल वाले बंदे के साथ पॉसिबिलिटी कभी नहीं बना सकता, पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं बना सकता। इसका बहुत सिंपल सा कारण है, क्योंकि क्वेश्चन ने ऐसे बोला है कि आर का केवल कुछ पार्ट ही बी के अंदर जाएगा। जब पता है कि केवल कुछ पार्ट ही जाएगा तो क्या पूरे जाने की संभावना है, नहीं है ना भाई, केवल कुछ ही जाएगा। क्लियर है, तो यहां पे ये बात बिल्कुल क्या होगी, रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। नो पिंक इज अ ब्लैक, ये देखो पिंक यहां पे है और ब्लैक ऊपर है, उसने कहा कि कोई भी पिंक जो है वो ब्लैक नहीं है, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि उसने क्या बोला, एक सेकेंड रुकना जरा सा, ये ब्लू है ना, ओनली अ फ्यू रेड इज अ ब्लू, ठीक है, सम ब्लैक इज अ ब्लू, ये ब्लैक ये ब्लू है, ठीक है, ओनली ब्लू इज पिंक, मैंने यहाँ गलत कर दिया पिंक को बेटा, माफी चाहूंगा, ये यहाँ हो जाएगा, इसको हटाता हूं मैं जरा सा, ठीक है, ये आएगा ब्लैक, और उसने क्या बोला, ओनली ब्लू इज पिंक, तो ऑल पिंक इज ब्लू है ना, पिंक बेटा इसके अंदर आएगा,
इसके अंदर, पिंक इसके अंदर आएगा। तो अब क्वेश्चन क्या था, नो पिंक इज अ ब्लैक। तो नो पिंक इज अ ब्लैक को जो बात होगी ना बेटा, ये बात बिल्कुल सत्य होगी, ये बात बिल्कुल सही होगी। क्यों? क्योंकि पिंक ब्लैक नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कारण बड़ा क्लियर है, क्योंकि पिंक जो है ना वो केवल क्या होगा, ब्लू होगा। सारा पिंक हमेशा केवल ब्लू होगा, इसका मतलब डायरेक्टली कहा जाए कि ब्लैक नहीं होगा। तो हाँ बिल्कुल सही है, ये एक स्पेशल केस है बेटा, ओनली वाला, इसीलिए यहां पे ये बात सही होगी। अगर आपने इसके पहले ओनली वाला केस नहीं पढ़ा है तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, प्रॉपर आपको लिंक मिल जाएगा। ओनली का केस मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि क्यों यहां पर ये बात नो में थी और सही होगी। कारण इसका बड़ा साफ है कि केवल ब्लू पिंक ही होंगे, इसका मतलब जितने पिंक धरती पर हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ब्लू कहलाएंगे। तो इसका मतलब अगर मैं बोलूं कि पिंक ब्लैक नहीं है तो बात तो सही कह रहा हूं, हाँ पिंक ब्लैक नहीं है, क्योंकि पिंक क्या है, सारे के सारे ब्लू है बेटा, ठीक है ना, ये चीज है। इसका आंसर क्या है बेटा, ओनली सेकंड फॉलोस। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये देखो जरा, ये देखो जरा, 30 सेकेंड्स उड़ाओ, उड़ाओ इस क्वेश्चन को बेटा, जल्दी बताओ, इसको जल्दी से बताओ। देखो क्वेश्चन इसमें क्या बोला गया, सम स्टोन आर माउंटेन, है ना, स्टोन का केवल कुछ पार्ट जो है किसके अंदर आएगा, माउंटेन के अंदर आ रहा, ठीक है। स्टोन का कुछ पार्ट किसके अंदर आ रहा बेटा, माउंटेन के। ओनली माउंटेन इज अ वाटर, तो क्या बोलेंगे, ऑल वाटर इज माउंटेन। ध्यान रखना, ऑल वाटर इज माउंटेन, देखो याद रखना, ये वाटर माउंटेन के अंदर आएगा, ओनली वाला केस है इसलिए डॉट लगा दिया। ओनली अ फ्यू स्काई इज अ एयर, और लास्ट में नो स्टोन इज अ स्काई, ये नो स्टोन इज अ स्काई, ठीक है, नो स्टोन इज अ स्काई, ओनली अ फ्यू स्काई आर एयर, ठीक है। स्काई का केवल कुछ पार्ट जो है वो एयर के अंदर आएगा, ऐसा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे पहला चेक करो, सम वाटर कैन बी एयर, ये देखो वाटर यहां दिख रहा और एयर यहां दिख रहा, क्या वाटर एयर हो सकता है, नहीं, क्योंकि वाटर केवल क्या होंगे, माउंटेन के अंदर आएंगे, तो ये बिल्कुल गलत होगा। याद रखना, जो ओनली वाला केस अंदर है ना वो किसी से भी पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता, और ये जब भी बनाएगा नेगेटिव रिलेशन बनाएगा। अगर मैं कहता हूं नो वाटर इज स्काई, सही है, नो वाटर इज स्टोन, सही है, ये बात ध्यान रखना, स्पेशल केस है ये ओनली वाला। ऑल माउंटेन कैन बी स्टोन, बेटा माउंटेन ये रहा, स्टोन ये रहा, सारा माउंटेन क्या स्टोन हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, पॉसिबिलिटी हटा दो, सॉरी पॉसिबिलिटी यहां पे ये है ना कैन वाली, सारा माउंटेन क्या स्टोन के अंदर है, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर, तो सर्टेनिटी यहाँ पे निश्चित रूप से गलत होगी, तो उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो हमेशा यहाँ पे क्या होगी, सही हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा, ओनली सेकंड फॉलोज, ठीक है, आंसर आएगा ओनली सेकंड फॉलोज। आगे देखो नेक्स्ट, ऑल बिल्डिंग आर फ्लैट, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन ये भी है, और इसको आप देखिए जरा, समझिए और बताइए। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आपका बन जाएगा, ट्राई कीजिए जरा, ट्राई कीजिए बच्चों, इसको ट्राई कीजिए। चलो अब जरा इस क्वेश्चन को समझना, इस क्वेश्चन को समझना, और क्या है इसमें, ऑल बिल्डिंग आर फ्लैट, बेटा सारे के सारे जो बिल्डिंग है ना वो किसके अंदर आएंगे, फ्लैट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। सम ऑफिसर्स आर बिल्डिंग, कुछ ऑफिसर जो है वो किसके अंदर आएंगे भाई, बिल्डिंग के अंदर आएंगे, सम ऑफिसर्स, तो ऐसा आ जाएगा, सम ऑफिसर्स आर बिल्डिंग, ऑफिसर्स आर बिल्डिंग, नो फ्लैट इज कंस्ट्रक्टेड, है ना, नो फ्लैट इज कंस्ट्रक्टेड, तो ऐसे आ जाएगा, नो फ्लैट इज कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। अब देखो जरा, ऑल ऑफिस कैन बी फ्लैट, ऑल ऑफिस कैन बी फ्लैट, अच्छा ऑफिस ये रहा, फ्लैट ये रहा,
क्या ऑफिस फ्लैट हो सकता है? तो आप कहोगे सर कैन हटा दो जरा। क्या सारा ऑफिस फ्लैट के अंदर आ रहा? तो आप कहोगे नहीं सर, सारा ऑफिस फ्लैट के अंदर तो नहीं आ रहा। तो 100% बात ये गलत होगी, तो पॉसिबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी, ठीक है ना। नो बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड, नो बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड में देखो कि अगर पूरा का पूरा एफ जो है वो सी नहीं है, तो पूरा का पूरा बी भी तो सी नहीं होगा, तो ये बात भी सही हो जाएगी। तो आंसर क्या आएगा इसका? बोथ फॉलोस, पहला और दूसरा दोनों सही है बेटा, ठीक है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ जल्दी से। ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप 20 सेकंड में उड़ा दो, 20 सेकंड में उड़ा दो। लो भाई, देखो भाई यहां पे क्या बोला गया, सिंपल सी बात है, ऑल मंथ आर कैलेंडर, सारे मंथ बेटा कैलेंडर के अंदर आएंगे। आप उम्मीद है सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे। और ये छोटी छोटी मिस्टेक अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, तो जरा देखना भाई, सेशन को शेयर और लाइक कर दो जल्दी से। सारे मंथ जो है वो कैलेंडर है, नो डेज आर मंथ्स, ठीक है, कोई भी डे जो है वो मंथ्स नहीं है, ठीक है, कोई भी डे मंथ्स नहीं है। सम ईयर आर कैलेंडर, बेटा सम ईयर आर कैलेंडर मतलब देखो यहां पे हो जाएगा कि ईयर का कुछ पार्ट जो है वो किसके अंदर आएगा? कैलेंडर के अंदर, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, सम डेज कैन बी कैलेंडर, कुछ दिन जो है वो कैलेंडर हो सकते हैं। ये दिन ये कैलेंडर हो सकते हैं क्या? तो आप कहोगे सर ये बात तो मुझे थोड़ा सा दिमाग में डाउट क्रिएट कर रही, तो याद रखना ये बात बिल्कुल सही हो जाएगी। डे जो है वो उस मंथ के साथ पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता, क्योंकि याद रखना जब कोई दो एलिमेंट आपस में डिसलिंक होंगे ना, तो उनके बीच में कभी भी संभावना नहीं लगती। तो डे मंथ के साथ पॉसिबिलिटी नहीं बना सकता, तो डे उस कैलेंडर से भी नहीं बना सकता जो इसके अंदर है, लेकिन जो कैलेंडर बाहर है उसके साथ तो ये पॉसिबिलिटी बना सकता है ना। यानी देखा जाए तो इसका एक डायग्राम ऐसा बना सकता हूं ना मैं, कैसा कि एम, ये रहा डी और ये रहा सी, ऐसा तो हो ही सकता है, हाँ कि नहीं? ये इसका पॉसिबल डायग्राम बन सकता है बेटा, ठीक है ना। तो इसलिए फर्स्ट वाला बिल्कुल क्या है यहाँ पे सही है। आगे देखो सेकंड वाला कि ऑल ईयर कैन बी कैलेंडर, बेटा ईयर जो है पूरा का पूरा कैलेंडर हो सकता है, वो तो बिल्कुल सही है यार, ठीक है। अगर ईयर का सम पार्ट कैलेंडर के अंदर है तो पूरा भी तो इसके अंदर आ सकता है ना। तो यहाँ देखो पॉसिबिलिटी हटा दो, ईयर कैलेंडर से पूरा पूरा रिलेशन यहाँ पे नहीं है, तो सर्टेनिटी गलत होगी और पॉसिबिलिटी इसकी सही हो जाएगी। मतलब यहाँ पे आंसर क्या आएगा? दोनों का दोनों 100% यहाँ पे सही है। देखो आगे आगे बताऊं मैं आपको, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि भाई देख लो हमारे सामने आप देख पा रहे हो कि मैग्नेट ब्रेन्स हमेशा से आपके लिए अच्छा करने की कोशिश करता है। हम आपके लिए किताबें लेके आ चुके हैं मैग्नेट ब्रेन्स की, और ये किताबें इतनी शानदार हैं जिससे आपको मजा आ जाने वाला है। बैंकिंग की किताब, क्वांटिटी एप्टीट्यूड की किताब, रीजनिंग की किताब, ये डेडिकेटेड बैंकिंग की किताबें। भाई बैंकिंग और इंश्योरेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन किताबों से आपकी तैयारियों में 4 चांद लगने वाला है। कारण बड़ा साफ है, सबसे पहले तो जो हम आपके सामने क्वेश्चंस कराते हैं पूरा पूरा सोर्स इसी किताब से होता है। दूसरा बहुत बड़ा कारण है कि ये एकमात्र ऐसी किताब है जो सिर्फ डेडिकेटेड कोर्स को यहां पे क्या करती है, पूरी तरह से सॉल्व कराती है, बनाती है, समझाती है। बैंकिंग आप जनरली किताब मार्केट में लेने जाओगे तो वहां पे एसएससी के भी कंटेंट मिल जाएंगे, उसमें व्यापम भी मिल जाएगा, स्टेट लेवल एग्जाम्स के मिल जाएंगे, लेकिन इसमें सिर्फ बैंकिंग मिलेगा। इस किताब के अंदर आपको मिलता है बेटा टॉपिक वाइज प्रॉपर कंसेप्ट और उनके अच्छे खासे जो भी क्या कह सकते हैं कि उनकी अप्रोच होती। आपको यहां पे हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस को 3 लेवल पे समझाया जाएगा, इजी, मॉडरेट, हाई। अगर किसी भी एक टॉपिक को 3 तरह से अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आप प्री और मेंस दोनों क्वालिफाई करोगे। तो ये किताब ऐसी है जो मेंस में भी आपको बहुत हेल्प करने वाली है, ठीक है। इस किताब की और खास बात बताऊं तो 2000 से ज्यादा क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं, और एक सबसे सोने पे सुहागा वाली बात कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। तो मतलब आपको एक किताब से जो चाहिए उससे ज्यादा देने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि इस किताब के बारे में और आपको जानना है, समझना है या लेना है, तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, आपको वहां पे एक फॉर्म मिलेगा, लिंक है एक्चुअली, उसको क्लिक करेंगे, फॉर्म मिलेगा, उसको फिल करिए, हमारी टीम आपसे बिल्कुल कांटेक्ट कर लेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप देखेंगे एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पे दिख रहा है सेटिंग का, ये लीजिए। क्वेश्चन बहुत ठीक ठाक आ रहे हैं इसमें, 1 मिनट 10 सेकेंड मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन के लिए आराम से आप बना देंगे। चलिए देखिए जरा, 1 मिनट 10 सेकेंड की कहानी। सोचिए और समझिए और बताइए। 48 सेकेंड्स आपके रह गए। सोचिए, समझिए और बताइए। 38 सेकेंड्स हैं भाई साहब।
38 सेकेंड्स आपके सामने। भाई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप हमेशा इस बात को दिमाग में रखो कि क्वेश्चन को कैसे हम जस्टिफाई करेंगे, जैसे हम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लो भाई, टाइम अप आपका हो चुका है ऑलमोस्ट, और उम्मीद है कि मुझे आपने इस टाइम के अंदर क्वेश्चन को बना दिया होगा। मुझे उम्मीद है आपसे, उम्मीद तो बहुत ज्यादा है इसमें। देखो भाई, क्वेश्चन क्या था कि यहां पर बॉक्स हैं जो एक के ऊपर एक रखे गए और टोटल बॉक्स जो है वो 7 है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कितना जल्दी सॉल्व करेंगे, आप इससे देख लीजिए कि 7 बॉक्स अगर मैं लेके चलूं तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। इन 7 बॉक्सेस के अंदर, इन 7 बॉक्सेस के अंदर आपको लोगों को अरेंज करना है। मैं यहाँ पे 2 कंडीशन लेके चल रहा हूँ, आराम से बन जाएगा क्वेश्चन और आपको बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है ना। सबसे क्या बोला गया, 3 बॉक्स बैठे हैं किसके बीच में, x और v के बीच में। बेटा x और v के बीच में 3 बॉक्स हैं, 1 2 3। हो सकता है कि v ऊपर हो और x नीचे हो, ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। ओनली 1 बॉक्स प्लेस्ड बिटवीन x एंड u। बेटा x और u के बीच में एक बॉक्स रखा है, ठीक है, एक बॉक्स रखा है, और u जो है ना वो x के ऊपर है। अच्छा ठीक है, यहां पर u जो है वो x के ऊपर है, ठीक है। आगे बोला गया t जो है ना जस्ट बिलो y, t वाला जो बॉक्स है वो y के जस्ट नीचे, ठीक है, जस्ट नीचे, एंड जस्ट अबव w, ये t वाला जो है वो w के जस्ट ऊपर है। अब आपका देखा जाए तो क्वेश्चन यहाँ पे पूरी तरह से खत्म हो चुका है, समाप्त हो चुका। अब यहाँ पे हमको रखने की टेंशन यहाँ पे है थोड़ा सा कि कैसे रखें। तो एक काम करते हैं, v को अगर मान लो मैं टॉप पे रखा तो v के बाद 1 2 3 छोड़ के यहाँ कौन आएगा, x आएगा, हाँ या ना। अगर मैं ऐसे कर दिया बेटा तो आप पाओगे कि x के जस्ट ऊपर एक गैप करके कौन आने वाला है, u आने वाला है। यहां तक ठीक है। आगे देखो y t s, मुझे एक साथ 3 लगातार जगह चाहिए, तो एक साथ 3 लगातार जगह मुझे यहां दिख रही क्या, नहीं दिख रही। एक साथ 3 लगातार जगह मुझे यहां पे दिखाई नहीं दे रही है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम एक काम करते हैं, ऊपर से यहां पे इसको नहीं रख सकते, ठीक है। अच्छा मान लो अगर x को यहां रखता हूं मैं, तो 1 2 3 छोड़ के यहां कौन आ गया, v आ गया। और अगर ऐसा v आ गया तो x के एक गैप करके यहाँ पे u होने वाला, तब भी ये बात सेटल डाउन नहीं हो रही, क्योंकि मुझे ये 3 बंदे तो एक साथ चाहिए, जिसमें लास्ट में उन्होंने बोल दिया, क्या बोला है कि t जो है वो जस्ट बिलो y के है और जस्ट अबव w के, w के ऊपर है, y के जस्ट नीचे, तो 3 बंदे मुझे एक साथ चाहिए। आप उस डायग्राम में आप देखोगे तो 3 बंदे एक साथ मुझे दिखाई दे नहीं रहे। इसका मतलब ये हो जाएगा कि यार v को ऊपर रखने से चीजें बिगड़ रही। तो अब जरा एक काम कर लेते हैं, अब जरा काम कर लेते हैं कि इसको बेटा x को हम कहां रखते हैं, ऊपर रखने की कोशिश करते हैं। और x को अगर हम रखते हैं यहां पे, यहां रखने का कारण क्योंकि एक गैप करके यहां पे u तो रखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, ये चीज करना पड़ेगा मुझको, ठीक है। अब इसमें जरा सोचने वाली बात यह है, x को रखेंगे तो एक गैप करके u तो रखना पड़ेगा, और उसके बाद 1 2 3 छोड़ के यहां कौन आएगा, v आ जाएगा। ऐसा कर लिया मैं तो मुझे एक चीज दिख रही है कि 3 लगातार मुझे जगह मिल जा रही, y t w की जगह मुझे मिल जा रही, दूसरे डायग्राम को मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा करने के बाद जब एक नाम कौन सा बच गया इसमें, ठीक है, वो नाम बच गया s का, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। मतलब देखा जाए कि इस क्वेश्चन में दिमाग लगाने के लिए एग्जामिनर ने थोड़ा सा दिया तो था, लेकिन इतना भी ज्यादा दिमाग नहीं लग रहा है इसमें, ठीक है। अब आपसे क्या बोला गया, s और w के बीच में कितने बॉक्स हैं, तो s और w के बीच में 1 2 3, आपका आंसर आ गया 3 बॉक्स हैं, ऑप्शन में मौजूद है। 5 नंबर 3 नंबर 2 नंबर जो भी रहेगा आप बहुत खुशी खुशी ले सकते हैं। बताओ भाई x के जस्ट ऊपर वाला बॉक्स कौन सा है, तो अभी भी किया हमने, कौन सा आएगा बेटा, s आएगा। x के जस्ट ऊपर वाला बॉक्स कौन आएगा, इसमें s आ जाएगा, सिंपल। आगे देखिए जरा, कौन सी बात इसमें जो है वो सत्य है कि जो t है ना वो t इज प्लेस थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द पोजीशन इधर टॉप मोस्ट और बॉटम मोस्ट, कि जो t नाम का इंसान है वो या तो नीचे से या तो ऊपर से तीसरी पोजीशन पे। तो आप पाओगे t नीचे से तीसरी पोजीशन पे है, यानी ये बात तो बिल्कुल सत्य है बेटा, ठीक है। तो ये वाली बात जो है सत्य है, पहली वाली। दूसरा x जो है वो s के ठीक ऊपर रखा है, आप पाओगे कि x s के जस्ट ऊपर नहीं रखा गया, s को x के ऊपर रखा गया, ठीक है। तो ये बात हमारी यहां पे गलत हो जाएगी, सेकेंड वाली गलत है। v के नीचे कोई भी बॉक्स नहीं रखा, हाँ बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि v सबसे नीचे रखा है, तो इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड इसमें सही है। फर्स्ट और थर्ड कहां दिख रहा है बेटा, ये रहा आपका, एक्चुअली ये C1 नहीं है, थर्ड यहां पे, तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट,
भाई चार एक जैसे, कोई एक अलग है, आंसर बताओ। एस वाई एक्स टी यू, एस वाई एक्स टी यू, एस वाई एक्स टी यू, ठीक है। तो आप देखो ये एस, ये वाई, ठीक है, एक्स टी और यू। तो आप पाओगे इनकी पोजीशनिंग देखो, एस आता है कितने पे, 6 पे आ रहा, वाई कितने पे आ रहा, 4 पे आ रहा, एक्स कितने पे आ रहा, 5 पे आ रहा, टी कितने पे आ रहा, 3 पे आ रहा, और यू कितने पे आ रहा, 7 पे आ रहा। तो अगर देखा जाए तो इनकी पोजीशनिंग से तो कहानी बन नहीं रही कि कौन किस नंबर पे आ रहा। आप यहाँ पे प्राइम नंबर भी इमेजिन नहीं कर सकते क्योंकि 2 प्राइम नंबर दिखाई दे रहे, तो फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे वही टॉप और बॉटम वाली कहानी के साथ जा सकते हो आप। कैसे जा सकते हो कि यहाँ पर देखो एस और वाई की बात करें, एस वाई एक्स, ठीक है, टी और यू ही है ना इसमें। एक बार चेक कर लो बेटा, रुक जाओ, एस वाई एक्स टी यू है ना, एस वाई एक्स टी यू। अब जरा देखो ध्यान से, और कुछ लॉजिक लगाओ इसका, और कुछ। तो आप यहां पे एक चीज तो देख रहे हो कि भाई यहां पे बाकी में टॉप पे सिर्फ यू ही है, बाकी ना तो बॉटम वाला कोई दिख रहा है ना बाकी टॉप वाला दिख रहा है, सारे बीच वाले दिख रहे हैं, है ना। एस भी बीच में है, वाई भी बीच में है, टी भी बीच में है, एक्स भी बीच में है। तो इसका मतलब देखा जाए तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो यू हो जाएगा। एक ये कारण हो सकता है, ठीक है। और कोई कारण हो सकता है क्या? नहीं यार, मुझे तो लग रहा है और कोई कारण नहीं इसका, तो आंसर इसका यू लगा दोगे आप, यू लगा दोगे। देखो यू है क्या ऑप्शन में? हाँ है सर, है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आगे बोला गया कि y इज प्लेस्ड, v से कितना ऊपर y आ रहा बेटा, जरा देखो v से कितना ऊपर y आ रहा, 1 2 3, तीसरे पर है ना। y जो है v से, y इज प्लेस 3 प्लेस अबव, 3 प्लेस अबव v, 3 प्लेस अबव का मतलब तीसरा ही होता है बेटा, है ना। आंसर आ गया आपका। ये देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है भाई, जरा देखो। 8 बंदे एक लाइन में बैठे हैं, क्या बोला गया है कि 3 ऑफ देम फेसिंग नॉर्थ एंड द रेस्ट ऑफ देम फेसिंग साउथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन, 2 मिनट दे दो इसके लिए क्या? 2 मिनट का क्वेश्चन होता है मुझे लग रहा है यहाँ पे। नहीं यार 2 मिनट नहीं देता हूँ, 1 मिनट 50 सेकेंड देता हूँ, 10 सेकेंड आपका बचाने के लिए बोलूंगा। लो टाइमर स्टार्ट हो गया, बनाओ जल्दी से इसको, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। टाइम के अंदर बनाओगे तो ज्यादा मजा आएगा, और ऐसे सिर्फ बनाओगे तो मजा नहीं आएगा। एक मिनट 20 सेकेंड बचे, आप कर सकते हैं, आप कर सकते। कोशिश हमेशा जीत की रखो, तो जीत अगर नहीं भी मिलेगी ना तो हार नहीं मिल सकती, क्योंकि आप उस लेवल की कोशिश करते हो। तो आप जिस चीज के लिए बनने जा रहे हो वो चीज हो जाएगी बेटा। ट्राई करो, पढ़ो जरा, बनाओ। चलो भाई, अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखो। उन्नीस सेकेंड आपके ऑलमोस्ट थे। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन क्या है, इसको बनाते हैं, इसको समझते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 8 बंदे एक स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन अगर मैं खींचूं बेटा, ये देखो मैं 2 केस से लेके चलूंगा इसको, ये देखो। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 2 केस हमेशा, क्योंकि भाई नॉर्थ साउथ फेसिंग है, ठीक है। हमको एक बात यहां बताइए, इसको मैं जरा हाईलाइट कर लेता हूं कि 3 पर्सन आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ये चीज ध्यान रखना। मतलब जाहिर सी बात है 5 बंदे साउथ वाले, ठीक है,
ए फेसेस नॉर्थ, सिट थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। सोचो भाई, ए किसी भी एंड से तीसरे पर है, तो 1 2 3 ए यहां आ गया, नॉर्थ देख रहा है। इसमें देखो 1 2 3 ए यहां आ गया, नॉर्थ देख रहा है। चलो भाई आगे देखते हैं। आगे देखो, 2 पर्सन बिटवीन एस और ए। ठीक है भाई, तो 1 और 2 छोड़ा तो एस यहां आ गया, 1 और 2 छोड़ा तो एस यहां आ गया। उस साइड जगह क्योंकि है नहीं, है ना। पी और क्यू बोथ आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ एस। पी और क्यू एस के पड़ोसी होने वाले हैं बेटा। इसका मतलब अगर मैं पी को यहां करूं तो यहां क्यू आ जाएगा, अगर पी को यहां करूं तो यहां पे कौन आएगा, क्यू आ जाएगा। सेम एज पी और क्यू की जगह यहां पे ऑब्लिक में इधर आ जाएगी, पी और क्यू की जगह यहां पे ऑब्लिक में इस साइड आ जाएगी। ठीक है ना। आगे देखो, बोथ फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। ठीक है, P इज द ओनली नेबर ऑफ B। P जो है वो B का इकलौता पड़ोसी होना चाहिए। इसका मतलब P की जगह फिक्स हो जाएगी, P की जगह यहाँ पे फिक्स हो जाएगी, क्योंकि P जो है वही एक बंदा ऐसा है जो B का पड़ोसी होगा, तो B यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना। इसमें देखो B इधर आ जाएगा, तो P भाई साहब जो है ना वो यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे कि P जो है वो यहाँ आ जाएगा, और यहाँ कौन आ जाएगा बेटा, Q आ जाएगा। आगे देखो, आगे देखो, I सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ A। I जो है ना वो A के राइट सेकेंड पे होगा, तो इसका मतलब यहां तो केस गलत होता दिखाई दे रहा है। I राइट सेकेंड में हो नहीं पाएगा, इसके केस खत्म, ये वाला सही हो जाएगा। I A के राइट सेकेंड पे हो जाएगा। ठीक है ना। आगे देखो, एंड फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ A। वो तो देखना ही देखना है, क्योंकि ज्यादातर लोग साउथ में देख रहे हैं। आगे देखो, द वन हु सिट एट एक्सट्रीम एंड द रो, मतलब वह व्यक्ति जो किसी भी एंड पे बैठा है ना, फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। मतलब अगर ये बंदा नीचे देख रहा है तो यहाँ पे ये बंदा कहाँ देखेगा, ऊपर की तरफ देखेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यार हमको पता है कि नॉर्थ में 3 ही बंदे देखेंगे, 2 आ चुके हैं इसमें, एक और कोई आएगा, बाकी सब जो है, अच्छा वो एक कौन होगा, पी और क्यू में से कोई एक होगा, क्योंकि ये ऑपोजिट देख रहे हैं। अच्छा आगे देखो, इसमें क्या था, G डज नॉट सिट एडजेसेंट टू Q। बेटा G जो है वो Q का पड़ोसी यहां होगा नहीं, तो G इधर आ जाएगा, और अगर G यहां आया तो एक नाम जो बच गया वो यहां आ जाएगा। आई गेस वो नाम W बचा है। ये देखो W आ चुका है यहाँ पे, तो बन तो सारे गए। आगे देखो जरा सा, G डजंट सिट एडजेसेंट टू Q हु फेसेस सेम डायरेक्शन एज B। मतलब कि कौन, G जो है वो B की तरफ देख रहा है, तो यार B की तरफ देख रहा है, मतलब ऐसा हो जाएगा फिर तो, है ना। और W इज वन ऑफ द पर्सन। अच्छा एक बात बताओ, G डज नॉट सिट एडजेसेंट टू Q। Q जो है वो फेसेस सेम डायरेक्शन एज B। अच्छा Q जो है वो किसकी तरफ देख रहा है बेटा, B की तरफ देख रहा है। तो यहाँ पे मैंने G को क्यों दिखा दिया, Q देखेगा। ये देखो Q आ गया, और इसका मतलब बाकी सब साउथ में आ जाएंगे, क्योंकि 3 बंदे जो थे ना वो हमको पता चल गया। और देखो वो लाइन जो लिखी हुई थी ना, वो लाइन जो लिखी हुई थी कि P और Q की ऑपोजिट देख रहे हैं, वो लाइन भी यहाँ पे सेटिस्फाई होगी। Q बाहर देख रहा है, मतलब ऊपर देख रहा है, और P कहाँ देख रहा है, नीचे। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बताओ भाई S के लेफ्ट सेकंड पे कौन बैठेगा, तो अगर S नीचे देख रहा है तो लेफ्ट सेकंड पे कौन आएगा बच्चे, W आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर इसका W क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन B एंड द वन हु सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A। मतलब B और A के जस्ट बाई तरफ बैठा है, उसके बीच में कितने लोग हैं। ये देखो B और A के जस्ट बाई तरफ बैठा कौन है, W। के बीच में कितने लोग हैं, तो 1 2 3। आंसर क्या आएगा बेटा इसका, 3 आ जाएगा। 3 लोग यहाँ पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो बेटा साहब, कोई एक ग्रुप में है, कोई एक जो है इस ग्रुप से अलग है, मतलब 4 एक जैसे हैं, कोई एक अलग है। जरा देखो, तो PSWGQ, PSWGQ, यहाँ पे देखो जरा सा, PSWGQ, तो मेरे ख्याल से बस Q एक ऐसा है जो ऊपर देख रहा है, बाकी सारे कहाँ देख रहे हैं, नीचे। तो आंसर आएगा इसका ये वाला, Q देखेगा। Q ऊपर देख रहा है, नॉर्थ फेसिंग, बाकी सारे साउथ फेसिंग है। नेक्स्ट बेटा क्या था, P और A के जस्ट बीच में कौन बैठेगा, P और A के जस्ट बीच में कौन बैठेगा बेटा, देखो तो आप पाओगे यहाँ पे P यहाँ पर, A यहाँ पे, इनके जस्ट बीच में कौन बैठ रहा, Q बैठ रहा। ठीक है, आंसर आएगा इसका Q। क्वेश्चन बहुत स्मूथली बन जाता है बेटा अगर आप क्वेश्चन को करते हैं अच्छे से हैं। आगे देखिए, हु इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए। ए का पड़ोसी कौन है, तो ए का पड़ोसी भी देख लेते हैं जल्दी से यार। यहाँ पे क्या था, ए का पड़ोसी बेटा कौन है यहाँ पे, तो आप पाओगे W और G है। तो आंसर आएगा W और G। ठीक है, ये देखो याद रखना, पजल बनाने तक की देरी है, एक बार आपका बनता है ना तो उसके बाद सारी चीजें आपकी बन के आ जाती है। लो, एक ब्लड रिलेशन का बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, और आप इसको टाइमर के अंतर्गत बनाओगे। 1 मिनट इज मोर देन सफिशिएंट। लो बना दो जरा, 1 मिनट के अंदर बनाओ जरा इसको।
सोच के। सोच के बनाओ भाई। 14 सेकेंड बचे हुए हैं आपके पास और ये 14 सेकेंड के अंदर आपका रिप्लाई होना चाहिए कि यस सर आई कैन डू दिस और आई हैव डन दिस। बना के रखोगे तो ही चीजें बन पाएंगी आपकी। टाइम अप हो चुका है बच्चों, और अगर पाऊंगा मैं टाइम अप यहां पे हो गया है तो उम्मीद ये करता हूं मैं कि आपसे क्वेश्चन सिंपल बन जाएगा, और आपने बनाया भी है इसको। ठीक है, चलो अब देखो जरा समझने वाली बात क्या है। यहां पर एक परिवार है जिस परिवार में टोटल 6 लोग हैं। उन 6 लोगों को कैसे अरेंज करना था, ठीक है ना। 2 मैरिड कपल है, ठीक है। पी जो है वो डी की मम्मी है, तो बेटा डी की अगर कोई मम्मी होगी तो वो मम्मी कौन हो जाएगी, पी हो जाएगी। पी जो है वो डी की मम्मी है जो। अच्छा इंग्लिश में अगर देखेंगे कि पी इज अ मदर ऑफ डी, हु मतलब किसकी बात हो रही है, डी की। यानी जो मतलब किसकी बात हो रही है बेटा, डी की। कि जो डी है ना वो ग्रैंडसन है किसका, बी का। जो डी है डी वो बी का ग्रैंडसन है, तो मतलब बी यहां कहीं आ सकता है, बी तो बी की बेटी का बेटा ग्रैंडसन हो जाएगा, है ना। एस क्यू की मम्मी, मुझे नहीं पता, अलग से लिख लो। एस जो है वो मम्मी है किसकी बेटा, क्यू की। और एम जो है वो पापा है किसके, डी के। अच्छा डी के पापा कौन है, एम, तो इसका मतलब यहां पे एम आ गए जो कि पी के पति होंगे। अच्छा आगे देखो, एम जो है वो एस के दामाद है। अगर एस के दामाद है तो नो डाउट एस जो है वो बी की क्या होगी, वाइफ होगी, क्योंकि फीमेल है तो बी इनका क्या होगा, हस्बैंड हो जाएगा। एस के दामाद मतलब एस की बेटी पी और पी के पति हो जाएंगे। और बी जो है वो इकलौता बेटा है। बी जो है, बी हैज ओनली वन सन, बी का केवल एक ही बेटा है, तो इसका मतलब बी का एक बेटा भी कोई होगा तो पी का भाई होगा कोई, है ना। बी का कोई क्या होगा, भाई एक हो जाएगा पी का। और डी जो है वो ओ क्यू का नेफ्यू है। डी जो है वो क्यू का नेफ्यू, तो क्यू यहां आ जाएगा। क्यू की बहन, बहन का बेटा भतीजा या भांजा कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जरा देखो इसमें क्या पूछा गया, पी का एस के, पी का पुत्र एस का क्या लगेगा, पी का जो बेटा है ना डी, वो एस का क्या लगेगा, ग्रैंडसन लगेगा। आंसर आएगा इसका ग्रैंडसन। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, एम का रिश्ता बेटा बी से क्या है, एम का रिश्ता बी से, तो पूछा एम के बारे में क्या है, तो एम बी का दामाद ही तो लगेगा, बी की बेटी का पति, दामाद। आंसर आएगा सन इन लॉ यानी दामाद, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि बताओ परिवार में महिलाएं कितनी, यार सिंपल सी बात है, परिवार में महिलाएं गिनो कितनी है, 1 2, सिर्फ 2 महिलाएं। ठीक है, आंसर आएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया। अब यहां पे एक दूसरे क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं। कौन सा, एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, यहां पे फ्लोर वाला क्वेश्चन दिख रहा है बेटा। चलो इसको भी टाइमर के साथ खेल लें, थोड़ा सा टाइमर के साथ खेलना है भाई साहब, टाइमर के साथ खेलना है। यहां पर 1 मिनट और 30 सेकेंड बन जाना चाहिए। टाइम स्टार्ट हो गया बेटा, टाइम स्टार्ट हो गया, इसको अब बना के दो। मैं बीच में नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे पता है कि डिस्टर्ब हो जाओगे आप। फिफ्टी 56 सेकेंड्स बचे, 56 सेकेंड। आप करिए इस तरीके से कि आपको चीजें जो हैं वो बहुत अच्छे से बन जाए। मात्र 19 सेकेंड की कहानी बची बेटा। फ्लोर वाला क्वेश्चन, चलो अब जरा देखो ध्यान से। 6 फ्लोर की बिल्डिंग है ना, यही बना देते हैं, छोटा सा बन जाएगा। 1 2, ज्यादा नीचे तो नहीं हो गया, रुक जाओ,
यहां देखो 1 2 3 4 5 और 6। फ्लोर वाले क्वेश्चन के अंदर ना आप कभी सिंगल केस से मत जाना, एक केस से आप नहीं जाओगे, आप हमेशा एक से ज्यादा केसेस के साथ जाओगे, 2 या मैक्सिमम 3 के साथ जाओ बेटा तो बहुत ही स्मूथली बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला गया, नंबरिंग आपको पता होनी चाहिए, फर्स्ट फ्लोर नीचे ही होगा, है ना। आगे देखो यहाँ पे यहां से शुरू होता है क्वेश्चन, मतलब 2 लाइन का क्वेश्चन था, 1 मिनट का क्वेश्चन आराम से बन जाता है कि एज मैनी पर्सन लिव अबव सी एज सेम पर्सन बिलो बी। सी के जितने लोग ऊपर है ना उतने ही लोग बी के नीचे, मतलब ऐसे मैं कह सकता हूं कि सी के जितने लोग ऊपर हैं उतने ही लोग बी के नीचे। ठीक है, और बी जो है ना वो डी के जस्ट नीचे, तो बी बेटा डी के जस्ट नीचे। ठीक है, और ए जो है वो किसी ए नंबर वाले फ्लोर, इवन नंबर वाले फ्लोर पे है लेकिन 6 के नीचे, तो 6 के नीचे इवन नंबर फ्लोर कौन सा है, 2 और 4 है। तो देखो ए के लिए 2 कंडीशन आ जाएगी, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, मैंने क्या बोला था 2 केस से आप जाओगे तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा आगे देखो 1 पर्सन बिटवीन एफ एंड ए, एफ और ए के बीच में एक बंदा रहने वाला है, तो इसमें देखो एफ तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसमें एफ यहाँ आ गया, इस वाले में थोड़ा सा एफ और ए की डाउट कंडीशन बन रही है। चलो अच्छा आगे आ जाओ, अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखो, अगर मान लो इसमें एफ को यहां कर दिया मैंने, तो एफ और ए के बीच में एक बंदा हो गया। ठीक है, अब वो बात हो रही है सी और बी वाली कि सी के लोग जितना ऊपर है बी के उतना नीचे होने वाले हैं। जरा देखें ऐसा कुछ हो रहा है क्या, तो सी अगर मैं यहां कर देता हूं तो सी के ऊपर 1 2 3 लोग हैं, और बी को यहां कर देता हूं तो बी के नीचे 1 2 3 4 लोग हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी ये केस थोड़ा बिगड़ता दिखाई दे रहा है, यहाँ पे उधर वाला केस सी और बी के लिए बिगड़ता दिखाई दे रहा है। अच्छा ठीक है, अगर मैं बोलता हूं यहाँ पे सी को यहां करूंगा तो सी के ऊपर जितने लोग होंगे बी के उतने नीचे हो सकते हैं, लेकिन बी के जस्ट ऊपर डी भी आने वाला है, तो मुझे एक काम ऐसा करना पड़ेगा कि बी और डी को एडजस्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये वाला केस तो हर तरह से गलत दिखाई दे रहा है मुझे। क्यों गलत दिखाई दे रहा है भाई, देखो भाई मुझे 2 लगातार जगह चाहिए, किसके लिए, डी और बी के लिए, तो लगातार 2 जगह मुझे यहां दिखाई नहीं दे रही, यहां दिखाई, यही दिखाई दे रही मुझे। उस हिसाब से अगर मैं मान लो डी को यहां करूं बी को यहां करूं, तो उसने ये बात बोली थी, क्या बोली थी बेटा, कि जितने लोग सी के कहां पर है, ऊपर हैं, उतने ही लोग बी के नीचे हैं। तो अगर बी के नीचे 1 2 3 4 हैं तो फिर सी तो ए की जगह पे आएगा, तभी तो 4 ऊपर होंगे, तो इसका मतलब ये केस तो बन ही नहीं पा रहा, कैंसिल। इसमें देखो, इसमें देखो, अब बैक टू बैक 2 जगह सी और बी के साथ मुझे चाहिए, तो अगर मान लो बी को यहां करूं तो बी के नीचे 1 लोग हैं, और यहां पे सी करूं तो सी के ऊपर 1 लोग हैं, ये सेटिस्फाई है। और बी के जस्ट ऊपर कौन आने वाला है बेटा, डी आने वाला, ये भी सेटिस्फाई है। और अगर ऐसा मैंने कर दिया तो यहां पे बचा हुआ कौन बंदा दिखाई दे रहा है, ई का, वो यहां आ जाएगा। तो क्वेश्चन जो है ना वो आपका आराम से बन जाएगा। ये देखो सॉल्व हो गया आपका 6 फ्लोर वाला क्वेश्चन। देखो इसमें क्या बोला गया था, टॉप मोस्ट फ्लोर पे कौन आएगा, तो आप कहोगे सर एफ आ जाएगा। टॉप मोस्ट फ्लोर पे आपका कौन आ जाएगा, इसमें एफ आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आ चुकी है अच्छे से। ठीक है भाई, आगे देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन क्या था। अगला क्वेश्चन इसमें बोला गया हाउ मेनी पर्सन लिव बिटवीन सी एंड द वन हु लिव एट द टॉप मोस्ट फ्लोर। भाई ये बताओ बॉटम मोस्ट फ्लोर, सी और बॉटम मोस्ट फ्लोर के बीच में कितने लोग हैं, तो बेटा ये देखो बॉटम पे ई सी, ये 1 2 3 आंसर आ जाएगा, आंसर इज 3। सी और सबसे नीचे वाले के बीच में कितने लोग रहते हैं, तो 3 लोग रहते हैं, मुस्कुरा के कह दो यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है, 2 ही क्वेश्चन उससे पूछे गए थे। यहाँ देखिए आपके सामने क्या क्वेश्चन आ चुका है, इन इक्वालिटी का एक बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस कराए हैं, जब मैंने आपको एसबीआई पीओ के लिए आपको जो मैंने क्वेश्चंस कराए थे ना वहां पे, उसमें ये देखिए जरा सा, एच और जे अगर डेफिनेटली सही है तो इनमें से कौन सी बात ऐसी है जो इसको बिल्कुल सत्य साबित कर रही है। आपके सामने टाइमर स्टार्ट हो चुका है, देखिए और इसका आंसर रिप्लाई करने की कोशिश कीजिए। भाई अगर मजा आ रहा हो क्वेश्चन देख के, आपके क्वेश्चंस बन रहे हो, नंबर आ रहे हो, गलतियों को सीखने में मजा आ रहा हो, तो आप प्लीज सेशन को लाइक और शेयर कर दो। बस इतना आपसे कहेंगे, ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हमें पता है कि आप अभी हमारे इस समय क्या है, सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि हमें आपको आगे ले जाना है। तो बस आपका थोड़ा सा एक प्रयास हमें थोड़ी सी खुशी दे सकता है, भाई गुरु दक्षिणा दे सकता है हमें, तो ये गुरु दक्षिणा आप जरूर दे दो। प्लीज लाइक और शेयर कर दो। एच और जे से अगर हम जा रहे हैं बेटा, अगर एच और जे से हम जा रहे हैं तो एच और जे को सत्य बनाना है तो कैसे करोगे, ये एच और ये जे साइन ऑपोजिट है, हटा दो जरा सा, एच और जे में लेस देन साइन आ रहा है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी जगह तो बिल्कुल कहानी यहाँ पे गलत है, तो आंसर आएगा ओनली सेकंड फॉलोज। भाई लो आ जाओ, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया भाई, अगले क्वेश्चन में बोला गया कि अगर दिया गया ये कहानी है तो इनमें से कौन सी बात है जो उसके रिगार्डिंग ये बिल्कुल सही होगा। 20 सेकंड का टाइम बहुत कम है इसके लिए, आप इसको और कम टाइम में कर सकते हो, बहुत ज्यादा है एक्चुअली मैं कह सकता हूं। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इनमें से कौन सी बात है जो डेफिनेटली ट्रू होगी अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट।
चलो भाई ये देखो कैसे करेंगे इसको जरा बताओ। टी से क्यू क्या ये वाला साइन आ रहा, तो देखो टी से क्यू जाएंगे तो भाई प्रेफरेंस ग्रेटर को देंगे, यहां है नहीं, कैंसिल हो गया। एन से एल जाओगे, पीछे से आगे की तरफ जाओगे, इनमें प्रेफरेंस इसको देंगे, ये साइन पलट जाएगा, ऐसे आ जाएगा, यहां पे ये साइन है नहीं, कैंसिल हो जाएगा। के से क्यू अगर चलते हैं बेटा तो के से क्यू यहीं जाओगे आप, दो साइन है, प्रेफरेंस ग्रेटर इक्वल को दोगे, यहां है बिल्कुल सही, मतलब आपका आंसर आने वाला है क्या, सॉरी आंसर आएगा इसका के ग्रेटर इक्वल्स टू क्यू। बाकी इसके बाद वाला भी गलत होगा, अगर वो सही तो ये गलत होगा। देखो यहाँ पे एल से टी चेक कर लो जरा सा, ये एल ये टी, यहाँ पे पीछे से आगे जाओगे, ये साइन को प्रेफरेंस देंगे, ये साइन को प्रेफरेंस देंगे, पलट जाएगा तो ग्रेटर आएगा, लेस देन आएगा, यहाँ लेस देन है नहीं, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने क्या आ गया भाई, जरा देखो, एक और छोटा सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को करने के लिए मात्र 30 सेकेंड्स आपके सामने टाइम शुरू हो चुका है। अब टाइम शुरू हो चुका है भाई, एक नंबर है 5924837775, इसमें बोला गया कितने ऐसे पेयर्स हैं लेटर्स के, नंबर्स के, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ से, जिनके बीच उतने ही नंबर हैं जितने कि वो जनरली नंबर सीरीज में होते हैं। बहुत छोटा सा बढ़िया सा क्वेश्चन है, पहले ये शब्दों के साथ भी पूछा जाता था, अब नंबर्स के साथ भी पूछा जा रहा भाई, कि लेटर्स के कितने पेयर हैं, अगर आपको याद होगा जिनके बीच में उतने लेटर हैं जितना कि अल्फाबेटिकल सीरीज में होते हैं भाई, है ना, ऐसा भी होता है। लो डन। अब यहां देखो जरा सा, 592483 592483 775, ठीक है। अगर बोला गया इसके अंदर ऐसे कितने लेटर हैं जिनके बीच, ऐसे कितने नंबर हैं जिनके बीच में उतने ही नंबर हैं जितना कि न्यूमेरिकल सीरीज में होते, तो कुछ मत करो, गिन लो जरा सा दोनों तरफ से। 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 नहीं होगा, 9 के बाद 10 नहीं होगा, इधर भी 10 आगे नहीं होगा, 2 के बाद 3 4, 2 के बाद 3 4 5 6 7, देखो 2 से 7 आ गया, एक नंबर का सीक्वेंस बना, मतलब 2 और 7 के बीच में उतने ही नंबर हैं जितना कि जनरली नंबर सीरीज में होते हैं, ठीक है। आगे देखो 4 के बाद 5 6 7, 5 6 7, देखो 4 6 7 मिल गया। 8 के बाद 9 10 नहीं आएगा, 9 10 नहीं आएगा। 3 के बाद 4 5 6 7 8, 3 के बाद 4 5 6 नहीं आ रहा। 7 के बाद 8 9 10 नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा। 7 के बाद 8 9 10 नहीं आ सकता। 5 के बाद 6 7 एक आ रहा है यहाँ पे, 8 9 10 11 12 नहीं आएगा। तो कितने पेयर आ रहे हैं बेटा आपके, 3 ऐसे पेयर आ रहे हैं भाई, याद रखना मैंने बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों जगह चेक किया है, और आपके 3 पेयर ऐसे आ रहे हैं नंबर्स के जो अभी भी एक दूसरे से उतने ही दूरी पर हैं जितना कि वो नंबर सीरीज में होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन डायरेक्शन डिस्टेंस का है, जिसमें आपको टाइम थोड़ा सा लग सकता है, तो थोड़ा टाइम तो दूंगा मैं, ठीक है। 1 मिनट और 20 सेकेंड ज्यादा हो गया थोड़ा सा, 1 मिनट का टाइम देता हूं बेटा। लो उड़ाओ इस क्वेश्चन को, उड़ाओ जल्दी से, जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ो, उड़ाओ जरा सा। स्पीड आपकी जितनी अच्छी होगी ना, उतने ज्यादा आपके चांसेस हैं अच्छे से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के। चलिए, उम्मीद है अभी तक तो आपने इसको बना दिया होगा। ये वाले क्वेश्चन ना टफ नहीं होते, ये क्वेश्चन टाइम टेकिंग बहुत होते हैं, और एग्जामिनर इस क्वेश्चन को देने का उनका इंटेंशन ही होता है कि तुम इसका नंबर ले जाओ, लेकिन थोड़ा हमको टाइम दे दो अपना। 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने बच्चों, और 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने के लिए आपको याद रखना है 15 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा करने हैं टाइमर के हिसाब से। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी स्पीड पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, स्पेशली पजल वाले सेक्शन में आपको अपनी स्पीड थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे देखो यहाँ पे ए जो है वो 10 मीटर ईस्ट है किसके, बी के, तो इसको बनाया जरा सा, बी के ईस्ट में 10 मीटर पे बच्चों क्या है, ए है, ठीक है। हमेशा सेकंड पर्सन से शुरू करते हैं क्वेश्चन। सी 8 मीटर नॉर्थ है डी के, इस लाइन को छोड़ दो क्योंकि डी अभी पता नहीं कहां पे आएगा। आगे देखो बी जो है वो 15 मीटर साउथ है डी के। अच्छा इसको थोड़ा सा नीचे बना देता हूं मैं, ये देखो बी, ये ए, ये 10 मीटर, ठीक है ना, और बी डी के साउथ में 15 मीटर पे, तो डी ऐसे कर दें, इसके साउथ में 15 मीटर पे हो जाएगा बी, ठीक है। आगे देखो इसमें क्या था, जी जो है वो 5 मीटर साउथ है ई के, जी जो है ना वो 5 मीटर साउथ है किसके, ई के, अभी मुझे नहीं पता, छोड़ो। आगे जरा देखो यहाँ पे एक लाइन छोड़ी मैंने, एफ 10 मीटर साउथ है किसके, डी के। तो बेटा अगर एफ जो है ना वो 10 मीटर साउथ है किसके बेटा, डी के ना, तो इसका मतलब डी से ये देखो यहां पे कौन आएगा, एफ आ जाएगा, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 10, ठीक है। और अब जैसे ही तुम्हारे पास एफ आया है तो तुम यहां देख पाते हो जी जो है वो 5 मीटर साउथ है ई के बोला गया है इसमें, और एक ऊपर की लाइन जरा पढ़ लेते हैं इसमें,
ये वाली लाइन की ई जो है वो 12 मीटर वेस्ट है किसके, ए के, तो ए से वेस्ट में 12 मीटर पे ई आएगा, तो यानी 10 तो यहाँ तक हो ही गया है, ये 2 और ले लो तो ई यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। और ये लाइन जो हमने छोड़ी थी सी जो है वो डी के नॉर्थ में है, कितने पर 8, तो बेटा सी यहीं कहीं हो जाएगा ऊपर, नॉर्थ में 8 पे हो जाएगा, कुछ ऐसा डायग्राम बन के आएगा आपका। चेक करो जरा, एफ जो है वो सी से कितनी दूरी पर है, तो 10 और 8 18 की डिस्टेंस आ जाएगी, ऑप्शन में मौजूद है, ठीक है। एफ और सी की डिस्टेंस जो है वो 18 की हो जाएगी, ठीक है ना। एफ 10 मीटर साउथ है डी के ना, हाँ साउथ में, ठीक है। नेक्स्ट आगे कुछ और बोला गया क्या, बताओ जी जो है वो डी से किस दिशा में, जो जी है, जी एक्चुअली किस डायरेक्शन में है डी से, तो आप पाओगे, अच्छा जी वाला डेटा भी मैंने बनाया नहीं इसमें, ठीक है, जी वाला भी बना दो। जी जो है वो ई के साउथ में कितने पर बेटा 5, ये लो भाई, ये 5 पे जी होगा, तो जी जो है वो डी से कहाँ पे, तो आप पाओगे कि जी वाले भाई साहब जो है ना वो डी के कहाँ आ रहे हैं, साउथ ईस्ट में आ रहे हैं, कहाँ पे आ रहा है बेटा, साउथ ईस्ट में, तो जी जो है ना वो डी से साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट कहाँ दिख रहा है इसमें बेटा, ऑप्शन में है क्या, साउथ वेस्ट है, माफी चाहूंगा वो साउथ वेस्ट, एक्चुअली यहाँ है ना, देखो ये डी है और ये जी है, तो ये साउथ वेस्ट होगा, माफी चाहूंगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये देखो साउथ वेस्ट में आ रहा, साउथ ईस्ट में बोल रहा था, साउथ ईस्ट उस साइड हो जाएगा, ठीक है, आंसर आएगा साउथ वेस्ट। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे देखो जरा सा, अगली कहानी क्या है भाई, यहां पर 29वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है भाई, और याद रखना पिछले वाले सेशन में मैंने आपको होमवर्क दिया था, आप लोग अभी कमेंट पूरे लोग नहीं कर पा रहे हैं, मुझे कमेंट करके बताइए, आज भी मैं कुछ एक क्वेश्चन आपको दे के जाऊंगा। यहाँ पे ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए जरा, इस क्वेश्चन को कंपेयर वाले क्वेश्चन के रूप में जाना जाता है भाई, ये क्वेश्चन आपको 30 सेकेंड में बनाना है, 30 सेकेंड में आप इसको बनाएंगे और बहुत अच्छे से बनाएंगे, ट्राई कीजिए जल्दी से जरा सा। इसके बाद 6 क्वेश्चन और है और आपका ये मॉक फिनिश हो जाएगा, और आपके एग्जाम में तो रीजनिंग बहुत अच्छी नहीं आएगी, मतलब बहुत टफ नहीं आएगी, आएगी तो ऐसी आएगी और आप इसको आराम से बना सकते हो, आराम से। देखो भाई यहां पर 5 बंदे हैं, ठीक है, क्या बोला गया इसमें, उसमें जो दूसरा बंदा है वो चिप्स खरीदता है, ठीक है, तो 5 बंदों का डायग्राम अगर बनाओगे तो कैसे बनाओगे, 1 2 3 और 4, बेटा अगर 5 लोग हैं तो 4 का डायग्राम बनाओगे यहाँ पे, ठीक है ना। क्या बोला गया, ए जो है वो खरीदता है चिप्स, क्या ज्यादा खरीदता है, किससे खरीदता है बेटा, अच्छा हु बाइज सेकंड लीस्ट चिप, यहाँ पे चिप्स हो जाएगा, ये क्वेश्चन है आपका एक्चुअली, ये जो है बेटा वो क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसके लिए आपको हिंट क्या दिया गया कि जो ए है वो क्या करता है, बाइज जस्ट मोर चिप्स देन आर, मतलब ए के जस्ट बाद कौन आएगा, आर, और टी जो है ना वो ज्यादा चिप्स खरीदता है किससे बेटा, ओनली 2 व्यक्तियों से, तो केवल 1 और 2 से ज्यादा चिप्स कौन खरीदता है बेटा, टी खरीदता है, ठीक है। आगे देखो, नो वन बाइज चिप्स बिटवीन टी एंड आर, मतलब टी और आर के बीच में कोई और नहीं है, तो इसका मतलब आर यहां आएगा और ए यहां आ जाएगा, आर यहां रख नहीं सकते क्योंकि उसके जस्ट ऊपर ए आएगा नहीं, तो मेरे ख्याल से एक नाम और बच गया, डी बाइज लेस चिप्स देन एस, जो डी है वो एस के बाद आएगा, ये देखो एस के बाद कौन आ जाएगा इसमें, डी आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो गया, क्वेश्चन फिनिश हो गया। बताओ सेकंड बंदा जो दूसरा सबसे कम चिप्स खरीदता है वो कौन है, तो आप जल्दी से बता दो, इसका आंसर आएगा कौन, एस, ठीक है, एस इज द राइट आंसर, ठीक है, हु बाइज सेकंड लीस्ट चिप्स, तो आंसर आएगा उसका एस, ठीक है। अच्छा सा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था भाई, ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग का मैं आपको हर सेशन में दे रहा हूं, कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस तो आपके एग्जाम में आएंगे ये वाले, और ये 5 नंबर आपको बहुत आसानी से मिल जाने वाला। लो भाई क्वेश्चन चेक करो इसका, आपसे पूछा गया है कि नो का, ठीक है बेटा, आपसे पूछा गया है कि इसमें नो का कोड एक्चुअली क्या हो पाएगा, नो का जो कोड है वो क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर नो का कोड आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे इसमें अंदर, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं इसमें, जस्ट अ सेकंड रुकिएगा, चलो आप एक काम करो, इसको ऐसे निकालो, पहले तो मैं एक आपको करके दिखा दे रहा हूं, मतलब टाइमर भी इसके बाद लगा लेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये थी कि नो का कोड होगा क्या, तो आपको मेरे ख्याल से 2 सेशन जो मैंने अभी तक बिताए हैं अपने, उसमें हर सेशन में ये क्वेश्चंस दिए हैं ये वाले, क्योंकि मुझे पता है इस बार 5 क्वेश्चन इसके आने वाले। नो का कोड पूछा गया तो सबसे पहले ढूंढो नो कहां दिखाई दे रहा है, फर्स्ट में यहां पे है, यहां पे दिखाई दे रहा है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, तो नो जो शब्द है ना वो फर्स्ट और कहां दिखाई दे रहा है बेटा, लास्ट में दिखाई दे रहा है, फर्स्ट और लास्ट में, और अगर नो शब्द फर्स्ट और लास्ट में दिखाई देगा तो इसका कोड भी फर्स्ट और लास्ट में होगा, तो फर्स्ट और लास्ट में ऐसा कौन सा कोड है जो कॉमन दिख रहा है, तो आप कहोगे सर लो है, LO,
बाकी MO है नहीं, JA है नहीं, SA है नहीं, तो आंसर आएगा इसका क्या, LO। तो इस तरह से आपके 5 क्वेश्चंस बनेंगे, सी आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। और ऐसे ही 5 क्वेश्चन आपको बहुत ही स्मूथली हंसते खेलते बनाने, भाई ध्यान रखिएगा, हंसते खेलते ये 5 क्वेश्चन आप बनाएंगे। तो चलो जरा सा यहां पे इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे हम लोग, जरा सा दिमाग लगाओ। टाइमर इसमें बेटा आपको ज्यादा दूंगा नहीं, आपको इस क्वेश्चन के लिए टाइमर आपको देने वाला हूं मैं 30 सेकंड्स, क्योंकि इसमें 2 वर्ड्स हैं, जितने वर्ड्स उसके हिसाब से मैं थोड़ा सा टाइम बढ़ा दूंगा, क्योंकि कारण इसका ये है ना कि ये क्वेश्चन आपसे बनेंगे यार, ये क्वेश्चन बनने चाहिए। टाइमर ऑन हो चुका है, जल्दी से बनाओ। इसका एक क्वेश्चन शायद अभी छूटा है, मैं उसको 31 वाला भी बता देता हूं, शायद ये 32 आ चुका है ना, रुक जाओ। इसका आंसर निकाल के दिखाओ जरा सा, इसका आंसर क्या हो जाएगा। चलो भाई, टाइम अप ऑलमोस्ट हो चुका है इसका। अब देखो इसमें गुड का पूछा गया, तो पहले एक काम करो, एक एक करके निकालते हैं। गुड का निकालो, यहाँ पे गुड यहाँ दिख रहा और गुड यहाँ दिख रहा। बेटा ये गॉड है, गुड नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो गुड वर्ड फर्स्ट और थर्ड में दिख रहा, सेकंड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है ना, तो इनका दोनों में कोड कॉमन होगा। जरा देखो ऐसा कोड जो सिर्फ फर्स्ट और थर्ड में कॉमन हो, तो LO है नहीं, LA है नहीं, MO दिखाई दे रहा है मुझे, MO दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा, बाकी सा और लो दोनों इसमें कॉमन नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, हालांकि इसमें एक चीज नोटिस करोगे कि LO कॉमन दिखाई दे रहा है ना, LO। एक सेकंड रुकिएगा जरा, पिछला वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने करा था ना, यहाँ पे LO यहाँ पे इसमें नहीं था। अच्छा ये क्वेश्चन चेंज था क्या, इसमें LO नहीं था, ठीक है ना, LO यहाँ पे था, यहाँ पे। अच्छा एक सेकंड, नो यहाँ भी तो था बेटा, हाँ, और यहाँ देखो LO दिखाई भी दे रहा था, ठीक है। फर्स्ट वाले में हो जाएगा, सेकंड वाला भी मैं करवा रहा हूँ, यहाँ पे इसका कोड हो जाएगा MO, ठीक है। MO और MO कॉमन होगा, क्योंकि यही 2 वर्ड है जो सिर्फ फर्स्ट और थर्ड में कॉमन है। LO आपका दिख रहा होगा कि यहाँ और यहाँ दिख रहा, तो LO नहीं हो सकता, तो MO हो गया। इसका मतलब गुड का कोड अगर MO हो गया तो फर्स्ट वाले में MO नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, तो आंसर इसका आएगा क्या, फोर्थ वाला। चेक कर लो जरा पर्सन का भी। पर्सन की बात करें तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फर्स्ट में पर्सन दिखाई दे रहा है बेटा, देखो यहाँ पे पर्सन फर्स्ट में है, पर्सन थर्ड में, ठीक है। तो यानी फर्स्ट और थर्ड की बात करें तो फर्स्ट और थर्ड में ही ये 2 कोड कॉमन दिख रहे हैं आपको। तो यहाँ पे पाओगे कि MO के साथ SA एक ऐसा कोड है जो केवल फर्स्ट और थर्ड में कॉमन है। तो यानी MO और SA में थोड़ा सा डाउट हो जाएगा। जैसे अगर बात करें गुड की बात करें तो गुड का कोड हमने MO निकालने की कोशिश की थी, तो यहाँ पे सिर्फ MO नहीं कह सकते, क्या कह सकते हैं बेटा, MO या फिर SA, ठीक है, क्योंकि SA भी एक ऐसा कोड है जो आपका पहले और तीसरे में कॉमन दिख रहा, और यहां पे आप पाओगे गुड वर्ड भी पहले और तीसरे में ही कॉमन दिख रहा, और सेम ऐसे ही पर्सन भी आपको फर्स्ट और थर्ड में कॉमन दिख रहा। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि पर्सन और गुड का कोड यही दोनों हो जाएगा, MOSA। तो जो हमने आंसर टिक किया ना वो बिल्कुल यहाँ पे क्या था, सही था, इधर और में जाएगा। कंफर्म कोड इसका नहीं दिख रहा मुझे। एक काम करो 31 वाला कर लो जरा सा। JA किसका कोड हो सकता है, 20 सेकेंड, JA किसका कोड हो सकता है, जल्दी बताओ। 20 सेकेंड्स, जल्दी बताओ। 20 सेकेंड्स हैं भाई, जल्दी बता दो। चलो भाई, JA की बात पूछा गया था, JA सुनो, अगर बात करें JA की, यहां JA है, यहां JA है, ठीक है, और JA कहीं दिख रहा क्या बेटा, देखो चेक कर लेना अच्छे से, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं, तो JA शब्द जो है वो फर्स्ट और सेकंड में कॉमन दिख रहा। अगर JA फर्स्ट और सेकंड में कॉमन दिखेगा तो इसका जो शब्द होगा वो भी फर्स्ट और सेकंड में कॉमन दिखेगा। तो आप पाओगे कि कौन सा ऐसा शब्द है जो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड में कॉमन दिख रहा, तो आप पा रहे हो उसमें नो है नहीं, पर्सन है नहीं, इज है, गुड है नहीं, तो इसका मतलब इज कोड हो जाएगा किसका, इज कोड हो जाएगा किसका, जा का। और देखो जा कहीं और तो नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, और इज भी आप पाओगे कि फर्स्ट और सेकंड में दिख रहा है। ये इज वो वाला इज नहीं है, ठीक है, ये वाला इज है, नॉर्मल वाला, ठीक है ना। तो आंसर आएगा इसका क्या, ऑप्शन नंबर लास्ट। अब जरा चेक करें 33 पे आ जाओ। KA और MK ये किसके कोड हैं, ये आप मुझे बताओगे। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे आप दोगे 30 सेकेंड्स के अंदर। रिप्लाई करो, जल्दी से रिप्लाई करो। जल्दी से रिप्लाई करो। सुनिए ध्यान से देखिए,
अगर मैं इसकी बात करता हूं के ए और एम के, ठीक है, के ए और एम के, अगर के ए की बात करेंगे तो के ए आपको यहां दिखाई दे रहा है ना, ठीक है, ऊपर दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, यहां दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, और यहां दिखाई दे रहा है। तो के ए अगर हमको दिखा गया तो सेकंड और फोर्थ में कॉमन था, तो एक ऐसा कोड जो सेकंड और फोर्थ में कॉमन दिख रहा है, तो मुझे दिख रहा है गॉड बेटा, GOD, और प्रेजेंट नहीं है, एवरीवेयर नहीं है, इज नहीं है। तो भाई ये तो पता चल गया कि के ए जो है वो गॉड का कोड है, और ऑप्शन में गॉड यहां पे नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं, तो मतलब गॉड एवरीवेयर की बात जो करे वो सही हो जाएगी। एम के देखो डेफिनेटली आपका एवरीवेयर वाले में ही होगा, एम के यहां दिख रहा है आपको, ध्यान से देखो, और एम के और कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो मतलब एक ऐसा शब्द जो इसी में दिखाई दे तो वो कौन है बेटा, एवरीवेयर। बाकी प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट जो आपका है, प्रेजेंट यहां भी दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब एवरीवेयर का कोड इसमें क्या हो जाएगा, एम के हो जाएगा, तो मतलब गॉड एवरीवेयर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब ये क्वेश्चन आपके सामने देखिए आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 34 है, और एक इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नंबर 35, 8% है ना, हाँ ये वाला। ये मैं चाहूंगा कि 34 और 35 ये दो क्वेश्चन आप होमवर्क में मुझे करके दिखाएं। एक बार इसका हिंदी वर्जन देख लीजिए, आप इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, अच्छे से फोटो खींच लीजिए इसकी, ताकि ये क्वेश्चन आप एग्जाम में कर पाए। 2 मिनट मैक्सिमम टाइम दीजिएगा, इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकते आप। ये 2 मिनट वाला क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन 2 मिनट से भी कम का है, 1 मिनट या कहा जाए कि 50 सेकेंड्स का है, क्योंकि यहां पर सिंपल क्वेश्चन है कि स्क्वायर टेबल के चारों तरफ बैठे हैं और 4 कॉर्नर पे हैं, 4 कॉर्नर वाले यहाँ पे क्या अंदर देख रहे हैं, और 4 जो है वो कहाँ पे बेटा, बीच में बैठे हैं, वो कहाँ देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जस्ट मैंने आपको आज शुरू में आते आते कराया है, तो ये क्वेश्चन आपका 1 मिनट के अंदर बन जाएगा, लेकिन आप फिर भी 2 मिनट का टाइमिंग ले लीजिएगा, ठीक है ना। अब इससे देखिए आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 34 वाला, इसका सोल्यूशन आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं देखूंगा कि आप आंसर बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। और इसके अलावा उम्मीद है आपने इसको देख लिया होगा, क्वेश्चन नंबर 35, 2 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दे रहा हूं, मैं हर सेशन में देता हूं भाई, मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा इस सेशन को अच्छे से देखेंगे और अच्छे से रिप्लाई करेंगे आंसर्स का, उससे थोड़ा मुझे भी कॉन्फिडेंस बनता है कि हाँ तुम्हारी प्रिपरेशन चल रही है और ये 35 क्वेश्चन तुम्हारे बनने के मूड में है पूरी तरह से, ठीक है ना। चलिए, तो उम्मीद है आपको मजा आया होगा, अगर आपने एंजॉय किया तो प्लीज सेशन को लाइक और शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और फिर से मिलते हैं कल एक और मॉक के साथ, मॉक नंबर 4 के साथ। 3 मॉक मैं आपको करा चुका हूं इंक्लूडिंग टुडे, आज का लेके अगर बात करें, और उम्मीद है कि तीनों मॉक ने आपने बहुत अच्छे से स्कोर किया होगा। नहीं किया है तो चौथी मॉक के लिए रेडी रहना, देखना कि तीनों मॉक में आपने गलती कहां करी, ठीक है ना। तो अगली क्लास एक और इंपॉर्टेंट क्लास होगी, बने रहिए। अच्छा, हमारे सेशन को आप चाहें तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से भी देख सकते हैं, magnetbrains.com पे जाइए, वहां लिंक आएगा, क्लिक करिए, वो ऐसा कुछ डैशबोर्ड आएगा जहां पे आपको जाना है बैंक इंश्योरेंस के पास। बैंक इंश्योरेंस पे क्लिक करेंगे तो अंदर हमारे सारे सेशंस आपको मिल जाएंगे, तो कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया तो वो टॉपिक भी आप वहां पे जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में एक और सेशन के साथ। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।